संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब तुमको एक दृष्टांत बताने जा रहा हूं। भाई मानो ना मानो थारी मर्जी है। फिर श्री गीता में तो कह रखा है अध्याय 9 के श्लोक 25 में, हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाता है, जो देवों की पूजा करता है देव खानी में जाता है, और मेरी भक्ति करके भगत मुक्त हो जाता है। जरा देखना, अब भूत खानी भी होती है। भूत क्या है? वेटिंग लिस्ट है। अगला तन मिलेगा तब वो जाएगी। जब तक यहां घूम रही है वह मनुष्यों के शरीर में घुस जाती है। लगा लो जिसमें ऊपरी तकलीफ आती है, संकट आता है, ना तो वो आत्मा घुसती दिखी, आवाज बदलेगी, उसकी आवाज आएगी। जिसने कब्जा कर लिया शरीर पे वो बोलेगा मैं फला हूं। क्यों भाई तू इसमें क्यों आया? आ गया। क्यों? लेके जाऊंगा। कहां लेके जाएगा? बस मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। इतना कह दो सारे परिवार वाले कांपते हैं। मरे भाई भीतर घुस गया, देखा नहीं है, थोड़ा उपाय कुछ इलाज कर दिया, अब निकल गया। मैं कहा हूं? मैं तो यही थी। ये क्या था? दूसरे बताएंगे आपको तो ऊपरी तकलीफ आ गई थी, आपको तो पता ही नहीं था। निकलता दिखा नहीं, वो आता दिखा नहीं। बता दो, दृष्टांत बताया आपको कि हम जिंदा हैं भी और दूसरों को आते और जाते देख रहे। उसमें न दिखे आते न दिखा जाते। क्या है ये? वो आत्मा को शरीर नहीं मिला के, उसका अपना शरीर अलग से है आत्मा का। फिर हमारे अंदर भी तो आत्मा ही है जो निकलेगी। फिर वही तो बोल रही है। अब देखना जरा, दो दृष्टांत आ रहे हैं आपके सामने। भूत आकाश में नहीं बोल रहा, बोलता है, बोलता है आपस में सारे भूत बोलते, नहीं पता वो आपको। उनकी सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाषा है। उनके शरीर नूर के हैं, अलग है वो, उन्हें दिखते हैं आपस में। हमारा
शरीर यानी हमारी आत्मा कैद है इसमें, इस स्थूल शरीर में, ये निकली नहीं है। जब तक ये निकली नहीं है, इन बाहरी आंखों से उनको देख नहीं सकती, उनको नहीं देख सकती है। सोचो, निकलते ही ये ऊनी जैसी हो जाएगी। अगर गति तो होगी तो बढ़िया है, अधोगति में गई, भूत खानी में गई, तो भाई फिर तो उसी खानी में चलेगी, भी शामिल होगी। क्या है ये बताओ? सोचो, इतनी सूक्ष्म है, आती दिखती नहीं, जाती दिखती नहीं। कैसे भूतवत को देख लो तुम, अपनी मत देखो, निकल गई तो क्या पता अब वापिस आए ना आए। भाई दृष्टांत तो दूसरों सीखो। क्या एक हमारे 100 फुट आगे जा रहा था, गड्ढा था, गिर गया, वो चोट लगी उसके, और हम सोचेंगे वो गिरा था, मैं थोड़ी गिरूंगा, ठोकर लगी फिर गिरा, फिर ये कौन सा भाई बुद्धिमान होया? अरे दूसरे की गलतियों से शिक्षा लेनी थी भाई। ये जो बता जा रहा है, इनसे शिक्षा मिलती है हमने कि आत्मा अंदर है, बोलती वही है, सुनती वही है, और भूत जब आके बोलेगा ना कब्जा करके शरीर पे, फिर आवाज भूत की होगी, वह तुम्हारी नहीं होगी, वह उसी की होगी। सारा एड्रेस बताएगा अपने घर का, फलाना हो, जाके देख लो, वहां मरा था, ऐसे मरा था। क्या ये आत्मा अविनाशी है, मरी नहीं आत्मा। शरीर तो फूंक दिया गया, उसका जला दिया गया, फिर कौन है वो जो आगे बोल रहा मैं हूं? ये आत्मा की शक्ति है, अंदर बैठी। अब फिर अब मिल ले, जान ले, कैसे मिलेंगे बताओ? आत्मा आत्मा का दृष्टा है। सुनो पहले कैसे। हमारा चेहरा हमें नहीं दिख रहा। सोचो, देखो पहले आईना शीशा ले आएंगे, देखो सामने करेंगे, अब चेहरा दिख रहा है, कह देंगे ना मैं ही हूं, शीशा हटा दो, अब नहीं दिखता। क्या यही शीशा है जो गुरु देता है? आत्मा देखती है, आत्मा ही परमात्मा को देखती है। अब कल्पना करेंगे परमात्मा कैसा है भाई, कैसे दिखेगा वो, किसकी मुट्ठी में है गुरु? इतना इंसान है तो शरीर में मनुष्य है, उसमें इसी शक्ति कहां से आएगी? वो दिखा देगा, बोलो। वो नहीं दिखा सकता, उसका गुरु है, उसका गुरु है। और जाओ गुरु, जैसे अपने दादाओं की लाइन नहीं है, कटवा लो कुर्सीनामा, दूर तक की मिलेगी रिपोर्ट, जब तक मनुष्य का रिकॉर्ड है। जब रिकॉर्ड खत्म हो लिया फिर कहां से दिखाओगे? सोचो, गुरुओं की भी एक लंबी लाइन है, वहीं से जुड़ती चली आ रही है ये। इसका अर्थ क्या हुआ? जो शरीरधारी है ना गुरु, उसका ज्ञान नहीं है ये, उसके गुरु का है। उस गुरु का भी नहीं है, उसके गुरु का है। वहीं चले जाएंगे जो हमारे संत आए थे, कबीर साहिब आए थे, दादू जी महाराज आए थे, रविदास जी महाराज आए थे, मीराबाई, सेजोबाई, गणिकाबाई, कमाली बाई, दयाबाई, सेजोबाई, बहुत बहुत आई भाई। ये उनका वंश है। कौन है ये उनका वंश है। और वो अपना ज्ञान कभी नहीं देंगे, ये भी सोच लो। श्री गीता में पता क्या कहा है? अध्याय 4 के श्लोक 1-2 में, अर्जुन जो ज्ञान दूंगा कोई नया ज्ञान नहीं होगा। ये सनातन योग, पुरातन योग, अविनाशी योग है। ये छुप सा गया था, अर्जुन दोहराऊंगा इसको, मैं इसको दोहराऊंगा। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में पढ़ लेना, देख लेना। हे अर्जुन, नया ज्ञान नहीं है, पुरातन सनातन योग है ये। फिर नया कहां से बनाओगे? नया बन गया तो कल पुराना हो जाएगा, फिर नाशवान हो जाएगा। जो नाशवान है, बदलता है, वह अविनाशी नहीं हो सकता। ये ज्ञान वही है जो आदि से चला आ रहा है, गुरुओं में, संतों में है ये, और वो आगे चलाएंगे इसको। देख लो, पहले हमारे वेद हैं, दवाइयां, पैथियां, पुस्तकें लिखी उन्होंने, उन्हीं का ज्ञान पढ़ के
उन्हीं की दवाइयों का परीक्षण करके आज वो वैद्य बन के दवाई दे रहे हमें। सोचो पहले। फिर हमें भी तो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान चाहिए है। प्रश्न पैदा करो, परमात्मा कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहाँ है वो? दुनिया ढिंडोरा पीट रही है। परमात्मा को देख लो, मिल लो भाई, सभी मिलना चाहते हैं। अनपढ़ को कहोगे, पढ़े लिखे को कहोगे, किसी को कहोगे परमात्मा के दर्शन, हाँ जी बिल्कुल चाहते हैं। फिर परमात्मा कैसा है? नया तो है नहीं, बनता बिगड़ता तो है नहीं। हमारे दादाओं ने अलग देखा था और हम अलग देखेंगे ऐसा तो है नहीं। आप अलग देखोगे मैं अलग देखूंगा ऐसा तो है नहीं। वो तो एक है और एक जैसा ही दिखाई देगा। श्री बाइबल में आता है, गॉड इज लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। परमात्मा प्रकाश रूप है, उसमें अंधकार दूर तक भी नहीं है। श्री गीता में यही कहा है, अध्याय 13 श्लोक 17 में है, अर्जुन मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं और सबके हृदय में बैठा हूं। हृदय बंद, हम मरे, हृदय चल रहा है, हम जिंदा है, फिर हृदय में बैठे वो तो हृदय कौन सा है? छाती वाला ये मशीन है, ये तो हृदय हमारे मस्तिष्क में है, ऊपर है ब्रह्मांड में। ये तो मशीन है, ये हृदय तो हाथ मारते हैं देखो भाई हृदय भाई क्या, ये तो मशीन है, ऊपर बैठे वो हृदय। जब दुख होता ना अपने को रोते हैं, फिर ये हृदय रोता, ये आंख रोती है हमारी। कौन रोती है? आंख। आदमी मर गया जवान घर का, आंसू नहीं डट रहे, नहीं डट रहे, हृदय चल रहा है तो लगातार। क्या बेहोश हो गया वो आदमी, फिर हृदय गति चल रही है, हृदय गति नहीं बंद हुई, क्यों है बेहोश है? दिल के लग गई उसके। फिर दिल कहाँ है? हृदय कहाँ है? ऊपर है ब्रह्मांड में हमारे, जहां सुख दुख हम महसूस होते हैं हमें। परमात्मा कहाँ है? वो भी वही है। श्री गीता में अर्जुन मैं ज्योति स्वरूप हूं और ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे हरियाणा प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास युद्ध के मैदान में। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे। स्थान का नाम है ज्योतिसर, आज भी जाके देख लो, बहुत बड़ा तालाब है। श्री कृष्ण भगवान का रथ अर्जुन का वहां दिखा के और लिखा हुआ है, यहां श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन करवाए थे अर्जुन को। क्या वो? ज्योति स्वरूप। अब देखो, नूर, वो नूर है, रोशनी है वो। सोचो देखो, श्री गायत्री मंत्र आता अपना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् प्रणीयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री गायत्री मंत्र है, इसको महामंत्री बोलते हैं। क्या अर्थ इस बात का? ओम ये ब्रह्मनाद है, इसको ब्रह्म भी कहा। भूर भूमि, भूमि लोक, जो जमीन हम देख रहे हैं इस पर जितने पशु आदमी हैं ये भूलोक है। भू है, भू मने पृथ्वी लोक, भू है अंतरिक्ष लोक, जितने भी ब्रह्मांड है अंतरिक्ष में सभी उसी ने बनाए हैं, उसी की शक्ति है। सवय सवर्ग आदि, ये सवर्ग आदि हैं सवय। तत्सवितुर ये प्रकाश है, इसको सूर्य भी कहा है। इसका सही तौर पे अर्थ क्या है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है। सवितुर, सवितु का अर्थ प्रकाश से है। वर्णियम
वरना वर लेना, धारण कर लेना, चुन लेना, उसको धारण कर लिया हमने। वृणियम देवस्य दे दीप्यमान, अलौकिक, इतना दे दीप्यमान है, उसका प्रकाश बहुत ज्यादा। धियो यो ने प्रचोदयात, धीमहि मैं ध्यान करता हूं। धियो यो ने, धियो का अर्थ है हिये और दिए, बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, साथ में विवेक आता है इसके, सर्वोच्च बुद्धि होती है, ये श्रेष्ठ बुद्धि बोलते हैं इसको। प्रचोदयात, प्रज्वलित करना, चलाना, बढ़ाना, क्या इसका अर्थ? सारे का अर्थ क्या है? हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जिसने भूलोक बनाया, अंतरिक्ष लोक बनाया, सभी ब्रह्मांड बनाए, स्वर्ग आदि बनाए, हम सभी को बनाया, भर्गो बीच में आया था, अवगुणों को, दोषों को भस्म करने वाला, अग्नि से संबंध रखता है ये, भस्म कर देना, हमारे अवगुणों को, हमारे दोषों को भस्म कर दो और श्रेष्ठ बुद्धि भर दो, और इस श्रेष्ठ बुद्धि को, विवेक को बढ़ाओ, मेरे ज्ञान को बढ़ाओ। हे प्रकाश रूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं, यह अर्थ है इस चीज का। पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ बता दिया आपको। प्रकाश रूप का ध्यान करता हूं। सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी स्वामी दानंद ने, महर्षि स्वामी दानंद ने। क्या नाम है पुस्तक का? सत्यार्थ प्रकाश। सत्य ही प्रकाश है और प्रकाश ही सत्य है। सुनना है, हमारे शरीर में आ जाओ अब। अपनी आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब सोचो, सूर्य की किरणों में प्रकाश है, गर्मी भी है पर प्रकाश भी है, ऊर्जा है। तो फिर हमारी आत्मा में भी ऊर्जा है, पूरा शरीर गर्म है। देख लो आप, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। इसका अर्थ क्या था? गर्मी थी। आत्मा प्रकाश रूप है, परमात्मा भी प्रकाश रूप है। अब लो, प्रकाश का अर्थ क्या है? हम मनुष्य हैं, ध्यान से सुन लो। मनुष्य को छोड़कर जितने जंगल में जीव जंतु हैं, जानवर हैं, सबको आंखें वहीं दे रखी हैं टॉर्च की तरह। देख लो आप, बिल्ली चलती है ना, दो आंखें नहीं दिखती, दूर से लाइट पड़ती है उनकी। क्या वहीं दे रखा, सब कुछ उनके भर रखा है। शिकार होगा, रात को दौड़ लगाएंगे, आगे पीछे भागेंगे, जानवर ताकतवर, कैसे बचेंगे वो? उनको रात को दिखता है। बैल की आंख होती थी, हम देखते थे, छोटे बच्चे होते थे, न्यू आंखें दिखती दूर से, उनको रास्ता दिखता है बैलों को। मनुष्य के पास, मनुष्य की आंख कैसी है? बिल्कुल सामने खड़े हो जाओ, नहीं दिखेगी आपको, महसूस होगा कोई खड़ा हमारे सामने, आंख नहीं दिखती। परमात्मा ने सब कुछ भर दिया इसके भीतर। क्या बनाएगा ये लाइट प्रकाश पैदा करेगा, टॉर्च बनाएगा, है ना, बिजली पैदा करी, घरों में रखी। अब तो इन्वर्टर भी लगा दिए, घर में लाइट भागी तो भाई वो बैटरी से काम ले लेगा। जरा सोचना, सारे कार्य हम प्रकाश में करते हैं। दिन में जो प्रकाश है ये हमारा है ही नहीं, तो परमात्मा का दीपक ऊपर विराट दीपक है। सूर्य के प्रकाश में हम सारे काम कर लेते हैं। पता कितने सियाणे है मनुष्य? ये रात न हो रही है, दिन छिपन्न हो रहा है, सारे। पता आपको पहले क्या होता था? दीपक जलते थे केवल। 70-80 साल पहले की बातें ही हैं। सूर्य छिपने से पहले खाने बन जाते थे और भोजन किए जाते थे, और रात को तो 1 घंटा दीपक जलाकर बंद कर दो, खर्चा कौन देगा? सो जाओ अब, फिर सुबह उठो,
फिर सुबह सूर्य के प्रकाश में काम करो। अब क्या कर लिया, लाइट ले आया, प्रकाश ले आया। क्या होता है, रात को बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहनें सारे काम करती हैं, बुनाई कढ़ाई सिमाई सब कुछ करते हैं उसमें। अंधेरे में करके दिखा दो ना, बोलो अंधेरे में नहीं होता। फिर प्रकाश ही तो कीमती है। जगत में भी हमारे काम आ रहा है ये, बिना प्रकाश के हम कर ही कुछ नहीं सकते। अब सुनना है, छोटा सा दृष्टांत देंगे आपको। सूर्य की किरणें आ रही हैं, रोशनदान अपने घर में, उसमें से किरण भीतर आ रही है, प्रकाश है सामने। कोई तोलन की मशीन ले आओ, कंप्यूटर ले आओ, कुछ और ले आओ, और उसके रोशनदान का आगे बढ़ा दो, ले भाई तोल के देखो कितनी से इस किरण में प्रकाश में कितना वजन है। कोई तोल नहीं पाया, इतना अति सूक्ष्म है प्रकाश। कौन सा, सूर्य वाला। फिर हमारी आत्मा का प्रकाश कैसा होगा, बोलो। कोई फोटो नहीं ले सकता। 10 इंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इनके द्वारा आत्मा न दिखती, ना पकड़ी जाती, ना फोटो लिया जाता। बोलो, अति सूक्ष्म है वो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। फिर उस परमात्मा से मिलेगी आत्मा केवल, न हाथ मिलेंगे, न पुस्तक मिलेंगी, न पोथी मिलेंगी, न बाहरी हाथों कर्मकांड मिलेगा, उसको नहीं मिलता कोई भी। अविनाशी परमात्मा को अविनाशी आत्मा मिलेगी। कहां से, 10वें द्वार पे है जगह, और ये जिंदा मनुष्य में होता 10वां द्वार। 10वां द्वार किसी पत्थर में नहीं है, किसी पहाड़ पे नहीं है, किसी पेड़ में नहीं है, किसी बिल्डिंग में 10वां द्वार नहीं है, जिंदा मनुष्य में है 10वां द्वार। फिर 10वें द्वार से तो शुरुआत है भक्ति की। इससे पहले भक्ति की यानी भगवान के ज्ञान की तो शुरुआत भी नहीं है। 9 द्वारों में सारी दुनिया बैठी है। 7 द्वार तो हमारे ऊपर हैं, ब्रह्मांड के लग रहे। 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका के देखो आप। 9 में तो कैद है ही आत्मा। 10वें द्वार पे स्थान है। सुन लो क्या है वहां पर, वहीं बैठी है शक्ति। पहले सुनो, ध्यान से सुनो। जो जानकार है वो वही मिलवा देगा, वही सिखा देगा भाई। अनजान का तो बस का न संसारा काम और न वहां का काम। जानकार चाहिएगा।